अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर में अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आशा सहयोगियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। रैली के रूप में बड़ी संख्या में पहुंची आशा सहयोगियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने वहां मानव श्रृंखला बनाई और बाद में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगियों ने कहा कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन उन्होंने कार्य के अनुरूप मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही है। उन्होंने नियमितीकरण, मानदेय में बढ़ोतरी, समय पर भुगताना तथा अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। इसके बाद आशा सहयोगी एकता संगठन रैली व धरना प्रदर्शन प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। चैनपुर आंगनवाड़ी आशा सहयोग में करीबन 20 साल से कार्यरत हूँ। सर, हमें सभी मानदेय कर्मी रखा गया है। मतलब मानदेय एक मान दिया जाता है, जैसे कोई अपना कार्य करता है तो अपन मान देते हैं ना, इस तरह मानदेय एक बहुत कम राशि जिससे हमारा घर खर्चा नहीं चल पाता है। तो हम चाहते हैं कि हमें सविता कर्मी घोषित किया जाए, हमारा जो वेतन होता है वो बढ़ाया जाए, हमें एक वृद्धा के बाद में एक पेंशन दी जाए। वो पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, ना हमें कोई कार्य मुक्त होने के बाद में कोई एक राशि मिलती है। ठीक है, तो हमारा यही है कि हमें अच्छे से मानदेय सविता कर्मी होने के बाद में अच्छा पेमेंट मिले और हमारी पेमेंट हर महीने बराबर आए, ना कि रुक रुक के आए। 4-4 महीनों से हमारी पेमेंट आती है। हमारा कार्य इतना होता है, हमें एनसीडी कार्य करना पड़ता है एमओ पोर्टल पे। उसके बाद में हम एनसीडी कार्य अगर पीसीटीएस ऐप पे करेंगे तो ही हमें पेमेंट मिलेगा। तो एमओ पोर्टल वाला तो हमारा फ्री गया ना। हमें निश्चय आईडी बनानी पड़ती है, हमें आभा आईडी बनानी पड़ती है, हमें आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता है, मलेरिया जाँच करवानी पड़ती है, बीपी पेशेंट को दवाई देनी पड़ती है, कुष्ठ रोगी का सर्वे करना पड़ता है, मलेरिया का सर्वे करना पड़ता है। जबकि हमारा 10 घर सर्वे करने का टारगेट होता है, लेकिन हमें 100 से 50 घर स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आप सर्वे करो, नहीं तो आपका नोटिस निकलेगा। हमें धमकी दी जाती है कि आपका नोटिस निकलेगा। कई बार तो कई पीएससी पे उनकी अटेंडेंस रोक दी जाती है कि आपकी अटेंडेंस हम आगे नहीं भेजेंगे, और 3-3 महीना तक नहीं भेजते हैं और फिर मानदेय रुक जाता है। फिर हम इस हड़ताल पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये हमारी मजबूरी है कि हमें हड़ताल करनी पड़ती है। अगर सरकार, मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि मेरी आवाज उन तक पहुँचे। आप अपनी बहनों के लिए सोचे। आपकी बहनें आज कोई गरीब है, कोई विकलांग है, कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, तो हर तरह से वो परेशान है। तो उनका कम से कम संविदा कर्मी करके उनको अच्छा आपको पेमेंट दे तो अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला सके, अपने बच्चों का गुजारा अच्छे से कर सके। और बस इतना ही कह सकते। और हम में से काफी ऐसी आशाएं हैं जो हम 2017 से 2007 से लगे हुए हैं। काफी ऐसी आशाएं हैं जो अपने कोरोना काल में जिनकी मृत्यु भी हो गई, उनको 1 रुपया नहीं मिला। वो ना कोरोना काल में उन्होंने इतना काम किया आशा सहयोगियों ने, जबकि बाकी सब है ना कोरोना काल के डर से घर पे सोते थे, घर पे रहते थे। लेकिन एक आशा, एक योद्धा थी जो फील्ड में उतरती थी और घर घर जाती थी। कोरोना में हमने 3-3 टाइम काम किया, 3-3 टाइम ड्यूटी की है। सुबह घरों की सर्वे करना, दोपहर में कैंप लगाना, शाम को हम उनका जांच करवाना, उनको दवाई देना, उनके फिर जब वैक्सीन लगती थी तो फिर सुबह घरों का सर्वे करना और शाम को उन सबका वैक्सीनेशन करवाना। तो उस वक्त हमारे ऊपर किसी ने नहीं ध्यान दिया, ना कोई पेमेंट बढ़ाई, ना हमारे लिए कोई योजना निकाली। इन आशाओं ने इतना काम किया कोरोना में, तो उनके लिए भी कोई परमानेंट करने का कोई होना चाहिए, लेकिन नहीं, उस टाइम हमारे ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि हमने 3-3 टाइम ड्यूटी करके अपनी पूरी सेवाएं दी। सर, हमारी मांग तो ये है कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन हमें एक मानदेय कर्मी के तौर पे हमें मानदेय का काम करवा के 100 तरह के काम करवाते हैं। हमें फील्ड में 100 तरह के काम करवाते हैं, और अगर आशा रिटायर होती है तो उसको कुछ भी नहीं दिया जाता है। वो जब कार्यरत होती है, काम पे रहती है, जो उसको पैसे मिलते हैं वही है, जैसे आई है वैसे के वैसे वो जाती है। लेकिन अभी वो यंग है, कार्य कर रही है, जब वो बुजुर्ग अवस्था में होगी
जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।